नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन क्रैश कोर्स में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे बुल्ट इन टाइप्स को इनहेरिटेंस के लिए यूज कर सकते हैं अपनी क्लासेस में। तो चलिए अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन कीजिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में जाना कि हम कैसे अपनी पेरेंट क्लास बनाकर सब क्लासेस को उनसे इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे बुल्ट इन टाइप्स होते हैं पाइथन लैंग्वेज में और अदर लैंग्वेज में, जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, एरे, इन सब को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी क्लास को इनहेरिट करने के लिए। इसके लिए सिंपली पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम है हमारा टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट क्लास को हम इनहेरिट करते हैं स्ट्रिंग से। str स्ट्रिंग के लिए होता है हमारा। और यहाँ पर अब हम लिखते हैं कि अब आप देखिए जो हमारी क्लास है, इस क्लास में स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शन होते हैं जो कि हम स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं, अब ये क्लास उन सभी फंक्शन को इस्तेमाल कर सकती है। तो इसके लिए देखते हैं, जैसे कि हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ मीन्स। हम फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं डुप्लीकेट। ये हमारा जो भी इसमें स्ट्रिंग आएगी जो कि हमारी स्ट्रिंग को इनहेरिट करता है उसको डुप्लीकेट कर देगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखते हैं रिटर्न सेल्फ प्लस में सेल्फ। तो देखिए इसने यहाँ पर क्या किया है, आपने ये ध्यान दिया हमने यहाँ पर सेल्फ प्लस में सेल्फ क्यों लिखा? क्योंकि सेल्फ जो हमारा होता है ये हमारा करंट वैल्यू जो होती है जो हमारी स्ट्रिंग में आएगी इसके अंदर, इसका ही एक इंस्टेंट होता है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ टेक्स्ट नेम की, जो कि हमारी टेक्स्ट क्लास की ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर इसको एक वैल्यू देता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू, जो कि हम अपनी सेल्फ के लिए दे रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू है हमारी तनवीर कोडी। तो देखिए यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट के लिए मींस हमारी सेल्फ के लिए वैल्यू दी है तनवीर कोडी, और अब ये हमारा जो फंक्शन है इसको डुप्लीकेट करेगा। तो सिंपली पहले हम इसको यहाँ पर प्रिंट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट डॉट लगाकर हमारे जितने भी फंक्शन होते हैं हमारी स्ट्रिंग के लिए, जैसा कि मैं यहाँ लोअर फंक्शन जो कि हमारा लोअर करने के लिए होता है स्ट्रिंग को, और जैसे मैं कोड को रन कर दिखाता हूँ तो जैसे हमारा तनवीर कोडी है जो कि हमारा यहाँ पर टी कैपिटल है, हमारा स्मॉल में आ चुका है। जितने भी फंक्शन होते हैं हमारे स्ट्रिंग के लिए यहाँ पर हम अब उनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी क्लास है ये स्ट्रिंग बुल्ट इन डाटा टाइप से इनहेरिट है। तो हमने जो फंक्शन बनाया है हम उसको कॉल करते हैं सिंपली, जैसे कि हमारा जो फंक्शन का नाम है डुप्लीकेट। अब जैसे हम अपने कोड को रन करते हैं तो आप ये देखोगे कि जो मेरे यहाँ पर स्ट्रिंग दी गई है वो कोडी तनवीर यहाँ पर 2 टाइम्स आ चुकी है। इसका मतलब है जो हमारे यहाँ पर फंक्शन है डुप्लीकेट करने का, ये बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर हम अपने कस्टम फंक्शन भी लिख सकते हैं। चलिए हम बहुत ही जल्दी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम यहाँ पर एक और क्लास लिखते हैं और इस क्लास का नाम हम लिखते हैं ट्रैक लिस्ट, और यहाँ पर हम इसको इनहेरिट करते हैं लिस्ट के साथ। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है एक अपेंड फंक्शन होता है हमारी लिस्ट के अंदर, जो कि हमारी आइटम्स को ऐड करने के लिए होता है। हम उस अपेंड फंक्शन को ओवरराइड करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं। तो ओवरराइड करने के लिए सिंपली डेफ अपेंड, और यहाँ पर हम सेल्फ देते हैं और एक ऑब्जेक्ट देते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट बनाते हुए ले गए। तो इसका OBJCT, मैं यहाँ पर थोड़ा नाम में चेंज करता हूँ, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो अब आप देखिए कि जब भी हमारा अपेंड फंक्शन यूज होगा, तो अब आप देखिए एक अपेंड फंक्शन तो वो है जो कि हमारी लिस्ट के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर हमने भी एक अपेंड फंक्शन बना दिया है। हमने यहाँ पर फंक्शन ओवरराइड किया है। इसका मतलब है कि जब भी अब हमारी ट्रैक लिस्ट से बनी ऑब्जेक्ट में अपेंड का नाम आएगा, तो वहां पर हमारे इस फंक्शन को कॉल कर दिया जाएगा, ओवरराइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे लिखना है प्रिंट अपेंड कॉल्ड, लेकिन मुझे यहाँ पर रियल अपेंड फंक्शन भी कॉल करना है। तो उसके लिए जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था, एक सुपर पावरफुल कीवर्ड होता है जिसका नाम है सुपर डॉट डॉट, और यहाँ पर हम लिखते हैं अपेंड। और इस अपेंड के अंदर, अपेंड का मतलब अपेंड फंक्शन हमारा ऐड करने के लिए होता है, जो कि हमें लिस्ट के अंदर ऐड करनी है। वो यहाँ पर जो भी हम वैल्यू देंगे वो करनी है, इसलिए ऑब्जेक्ट में हमारी वो वैल्यू आएगी, इसलिए हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और अब बनाते हैं अपनी न्यू ऑब्जेक्ट जो कि हमारी ट्रैक लिस्ट की होगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं TRCKLST, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट नेम है। आप इसे कुछ भी बना सकते हैं ट्रैक लिस्ट, और यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं जो वैल्यू देनी है, जैसे कि हमें यहाँ पर वैल्यू देनी है ऑब्जेक्ट के लिए 3। सॉरी, ये जो हमें वैल्यू यहाँ पर 3 में देनी है, यहाँ पर ये 3 में नहीं देनी, ये वैल्यू हमें देनी है यहाँ पर अपेंड फंक्शन के अंदर। तो सिंपली यहाँ पर हम 3 को लिखते हैं और अपने कोड को रन करते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि हमारा अपेंड कॉल्ड हुआ है।
अपेंड कॉल हुआ है और जो हमारा अपेंड फंक्शन यहाँ पर है उसने हमारी लिस्ट बनेगी उसमें ये ऐड कर दिया है नंबर। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर अपेंड फंक्शन को ओवरराइड किया और अपने रियल जो कि हमारा प्री डिफाइंड बुल्ट इन अपेंड फंक्शन है लिस्ट के लिए, उसको बाद में हमने यहाँ पर कॉल किया है। तो आपने यहाँ पर देखा कि कैसे हम अपनी क्लासेस को पुल्ट इन टाइप के साथ इनहेरिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाले ऐसे ही कोर्सेज को आसानी के साथ एक्सेस कर सके। धन्यवाद।